गीबत के खिलाफ जंग, गीबत के खिलाफ जंग। ना गीबत करेंगे ना गीबत सुनेंगे। गिब्बत की तारीफ अपने जिंदा या मुर्दा मुसलमान भाई के बारे में पीठ पीछे ऐसी बात कहना जो उसको मालूम हो जाए तो बुरी लगे। काश ये तारीफ ऐसी हमारे दिलो दिमाग पर नक्श हो जाए, हम जब भी किसी के बारे में बात करने लगे हमारे पेशे नजर ये तारीफ आ जाए। महबूब रब्बुल इबाद अज़्ज़ा व जल्ल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद सुनिए। गिबत और चुगली ईमान को इस तरह काट देती है जिस तरह चरवाहा दरख्त काट देता है। तो मालूम हुआ गिबत से माअज़ल्लाह अज़्ज़ा व जल ईमान जाए हो जाने का खौफ है। जिसका ईमान बर्बाद हो गया खुदा की कसम वो कहीं का ना रहेगा। जब कुफर पर मरने वाला बदनसीब आदमी कब्र में पहुंचेगा तो मुनकर नकीर के सवालात के दुरुस्त जवाबात ना दे सकेगा और फिर खौफनाक अज़ाबात का सिलसिला शुरू हो जाएगा। चुनाचे सदरुश शरिया बदरुत तरीका हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अमजद अली आज़मी अलैहि रहमतुल्लाह कवी फरमाते हैं, उस वक्त एक पुकारने वाला आसमान से पुकारेगा कि ये झूठा है, इसके लिए आग का बिछौना बिछाओ और आग का लिबास पहनाओ और जहन्नम की तरफ एक दरवाजा खोल दो। इसकी गर्मी और लपट उसको पहुंचेगी और उस पर अजाब देने के लिए दो फरिश्ते मुकर्रर होंगे जो अंधे और बहरे होंगे। इनके साथ लोहे का गुर्ज होगा कि पहाड़ पर अगर मारा जाए तो खाक हो जाए। उस हथौड़े से उसको मारते रहेंगे, निस सांप और बिच्छू उसे अजाब पहुंचाते रहेंगे, निस आमाल अपने मुनासिब शक्ल में मुतशक्किल होकर कुत्ता या भेड़िया या और शक्ल के बनकर उसको ईजा पहुंचाएंगे। क़यामत के मैदान में भी काफिर पर तरह तरह के अज़ाबात का सिलसिला होगा और वो बिल आखिर मुंह के बल घसीट कर जहन्नम में झोंक दिया जाएगा, जहां से हमेशा 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 रहना होगा। सदरुश शरीआ बदरुत तरीका हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अमजद अली आज़मी अलैहि रहमतुल्लाह कवी मुख्तलिफ दिल हिला देने वाले अज़ाबों का तज़किरा करने के बाद फरमाते हैं, फिर आखिर में कुफ़ार के लिए ये होगा कि इसके कद बराबर आग के संदूक में उसे बंद कर देंगे, फिर उसमें आग भड़काएंगे और आग का कुफल यानी आग का ताला लगाया जाएगा। फिर ये संदूक आग के दूसरे संदूक में रखा जाएगा और उन दोनों के दरमियान आग जलाई जाएगी और उसमें भी आग का कुफल यानी आग का ताला लगाया जाएगा। फिर इस तरह उसको एक और संदूक में रखकर और आग का कुफल लगाकर आग में डाल दिया जाएगा। तो अब हर काफिर ये समझेगा कि इसके सिवा अब कोई आग में ना रहा और ये अजाब बाला अजाब है और अब हमेशा उसके लिए अजाब है। जब सब जन्नती जन्नत में दाखिल हो लेंगे और जहन्नम में सिर्फ वही रह जाएंगे जिनको हमेशा के लिए उसमें रहना है। उस वक्त जन्नत और दोज़ख के दरमियान मौत को मेंढे की तरह लाकर खड़ा करेंगे। फिर मुनादी पुकारने वाला जन्नत वालों को पुकारेगा, वो डरते हुए झांकेंगे कि कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ से निकलने का हुक्म हो। फिर जहन्नमियों को पुकारेगा, वो खुश होते हुए झांकेंगे कि शायद इस मुसीबत से रिहाई हो जाए। फिर इन सब से पूछा जाएगा, इसे पहचानते हो? सब कहेंगे हाँ ये मौत है। वो ज़ब्ह कर दी जाएगी और कहेगा ए अहले जन्नत हमेशगी है, अब मरना नहीं, और ए अहले नार हमेशगी है, अब मौत नहीं। उस वक्त उन यानी अहले जन्नत के लिए खुशी पर खुशी है और इन यानी दोज़खियों के लिए गम बालाए गम। हम अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला से मुआफ़ी का सवाल करते हैं और दीन और दुनिया और आखिरत में आफियत मांगते हैं। गर तो नाराज हुआ मेरी हलाकत होगी, हाय मैं नारे जहन्नम में जलूंगा। या रब अफ़्व कर और सदा के लिए राजी हो जा, ये करम होगा तो जन्नत में रहूंगा। या रब गीबत के खिलाफ जंग, गीबत के खिलाफ जंग। ना गीबत करेंगे ना गीबत सुनेंगे।